इंटरनेट पे जहां पे भी लॉगिन या साइन इन होता है उसके बाद लॉग आउट या साइन आउट जरूर होता है। कभी सोचे हैं कि इसका असल मीनिंग क्या होता है? जब भी आप लॉग आउट बटन पे क्लिक करते हैं तो इसके पीछे होता क्या है, ये क्यों जरूरी है, और अगर लॉग आउट नहीं करेंगे तो नुकसान क्या क्या हो सकता है, ये समझना आज के डेट में बहुत जरूरी है। आज के डेट में जिस भी पोर्टल पे आप जाते हैं उसके कंटेंट को एक्सेस करने के लिए, प्रीमियम कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आपको जो है वहाँ पे साइन इन करना पड़ता है और उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और ऐसे में आपके दिमाग में आता होगा इतने जगह जो है साइन इन करके रखे हुए हैं, तो क्या सबको साइन आउट करना जरूरी है या नहीं है? कहाँ पे बिना साइन आउट किए, बिना लॉग आउट किए भी काम चल सकता है, और कहाँ पे बिना लॉग आउट का कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी कंडीशन में। ये आप समझ गए तो आपको ज़िंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और इस तरह के जो है आपके अकाउंट से डेटा चोरी, हैकिंग, ये सब जो है, या बैंक से पैसा निकला, ये सब बंद हो जाएगा। चलिए समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर ये वीडियो लास्ट तक देखते देखते आपको कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड करे तो इस वीडियो को अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करके उनको जानकारी जरूर बढ़ाइएगा, क्योंकि आज के डेट में लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करना तो शुरू कर दिए हैं, लेकिन उसको कैसे इस्तेमाल करें, कैसे सेफ रहे, कैसे सिक्योर रहे, ये चीज़ नहीं जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये समझना चाहिए, इंटरनेट पे आप जो कंटेंट एक्सेस करते हैं वो दो तरह से होता है। जनरली जो पब्लिक डोमेन में है वो पहला होता है कि आपको जो है वेबसाइट के थ्रू, और दूसरा होता है एप्लीकेशन के थ्रू। जब अगर आप वेबसाइट के थ्रू आप एक्सेस करते हैं तो जिस भी वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं, बिना वेब ब्राउज़र का तो आप वेबसाइट एक्सेस जल्दी कर ही नहीं सकते हैं किसी भी कंडीशन में, अगर जैसे www वाला होता है तो। अदरवाइज उसके लिए कोई अगर डेडिकेटेड एप्लीकेशन है तो उस एप्लीकेशन के अंदर उस वेबसाइट के जो लिंक है वो रहेगा मेंशन, तो ही अगर एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब वेबसाइट पे आप जाते हैं तो वहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके लिए एक यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट होता है। उस यूज़र नेम और पासवर्ड के मदद से आप जो है उस वेबसाइट पे साइन इन कर लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं फेसबुक का, और इसी से सारे वेबसाइट पे जहाँ जहाँ चाहे आपका जो है बैंकिंग वाला हो, इंटरनेट बैंकिंग का हो, या किसी और जगह अकाउंट हो, उससे मतलब नहीं है, सब जगह यही कॉन्सेप्ट लागू होगा, इसलिए इसको समझ लीजिए। देखिए, जैसे फेसबुक है तो फेसबुक पे आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट होता है, राइट। अब यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट होने के बाद जब भी आप अपना कंटेंट एक्सेस करना चाहते हैं, आपके अनुसार जो डायनामिक वेबसाइट पर रहता है, तो आप क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं, मतलब साइन इन करते हैं। दोनों एक ही चीज होता है। ठीक, जब आप साइन इन करते हैं तो उस वक्त उसके पीछे क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। जब भी आप साइन इन करते हैं तो सबसे पहली बात कि एक सेशन जनरेट होता है। उस सेशन जनरेट करने के बाद जो है आपका जो एक आईडी नंबर होता है जो प्राइमरी की तरह रहता है, उसके अनुसार से फेसबुक के डेटाबेस में उसी से रिलेटेड लिंक हुए सारा डेटा स्टोर होता है। सपोज दैट कि आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन किए, उस वक्त आपको एक आईडी नंबर जनरेट कर दिया गया, और आईडी नंबर है 1 2 3 4 5। एक एग्जांपल लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 जो है प्राइमरी की बनेगा, और इसके बाद फेसबुक के डेटाबेस में आपसे रिलेटेड जब आप साइन इन किए, इसके लॉगिन किए, और इसके बाद आप जो है कुछ भी पोस्ट लिखे, इसके बाद जो है कोई भी मान लीजिए कि इमेज डाले, कोई भी फोटो डाले, किसी जगह लाइक किए, कहीं शेयर किए, मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं, वो सारे एक्टिविटी जो फेसबुक के डेटाबेस में स्टोर होगा, वो लिंक होगा आपका जो वो आईडी नंबर है 1 2 3 4 5, उसी से लिंक होगा। ठीक है, और इस तरह से जब भी आप साइन इन करते हैं कहीं पे भी, चाहे इंटरनेट बैंकिंग में हो या दुनिया के किसी भी पोर्टल पे हो, तो ऐसे ही काम करता है डाटाबेस ड्रिवन जो भी वेबसाइट होता है उसमें। अब क्या हो जाता है, यहाँ पे जब भी आप साइन इन करते हैं तो एक सेशन क्रिएट होता है, और जब तक वो सेशन एक्टिव होगा तब तक फिर से लॉगिन की जरूरत नहीं होगी। ऐसा इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको हर बार अकाउंट का जो है जो भी एक्सेस करना है, जैसे फोटो है, पोस्ट है, कुछ भी करना हो, जितने बार रिफ्रेश होगा, अगर ये सेशन क्रिएट नहीं होगा तो उतने बार पासवर्ड डालना पड़ेगा। अब आप ही सोचिए, हर एक लाइक करने के लिए भी पासवर्ड टाइप करना पड़े, इसके बाद शेयर करने के लिए पासवर्ड टाइप करने के लिए, पोस्ट डालने के लिए पासवर्ड लिखना पड़े, आप इरिटेट हो जाइएगा ना। आप क्या करते, एक बार जो है साइन इन कर लेते हो, इसके बाद जब तक एक्टिव रहते हैं तब तक आप एक्सेस करते रहते हैं। तो इस चीज को कंटिन्यू करें, यूजर को प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए सेशन जनरेट शुरू में किया जाता है जैसे ही आप साइन इन करते हैं। अब वो सेशन जब तक रहेगा एक्टिव
तब तक जो है फेसबुक अपने सर्वर में जो है दोबारा पासवर्ड मांगने के लिए जो है रिक्वेस्ट नहीं डालेगा, और जिस कारण से उस ब्राउज़र में पार्टिकुलर उस ब्राउज़र में जो है पासवर्ड इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे कंडीशन में जब आप कंप्यूटर छोड़ देते हैं, मान लीजिए उठ के चले जाते हैं, आपने साइन आउट नहीं किया, साइन आउट बटन पे होता क्या है समझ लीजिए। साइन आउट बटन जब क्लिक करते हैं तो जो साइन इन करते वक्त किसी भी वेबसाइट पे जो है जब साइन इन करते हैं, जो सेशन जनरेट होता है उस सेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बस इतना ही होता है। मतलब कि आप कहीं लॉगिन किए तो एक सेशन जनरेट हो गया, सेशन जनरेट हुआ, वो सेशन तब तक जो है एक्टिव रहेगा जब तक कि आप जो है साइन आउट बटन पे क्लिक नहीं करेंगे। क्लिक किए, सेशन डिस्ट्रॉय। जैसे ही सेशन डिस्ट्रॉय हुआ, इसके बाद जब भी आप फेसबुक पे हो या इंटरनेट बैंकिंग हो, कोई बैंक का जो है ऑनलाइन बैंकिंग हो एक्टिवेट किए हुए हैं और आप एक्सेस कर रहे हैं, तो ऐसे में जब भी आपसे रिलेटेड उस आईडी से रिलेटेड कंटेंट जैसे ही चाहिए, जैसे कि बैंक में जो है आपको बैलेंस चेक करना है, किसी को पैसा भेजना, ये सब देखना है, तो एक प्राइमरी आईडी से लिंकिंग रहता है, वैसे ही दोबारा पासवर्ड का डिमांड कर देगा क्योंकि सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो ऐसे ही फेसबुक पे, ऐसे ही जीमेल पे, ऐसे ही दुनिया के सारे वेबसाइट पे होता है, चाहे यूट्यूब हो, गूगल हो, सब तो गूगल का ही पार्ट है, और बाकी जो भी वेबसाइट आप अभी एक्सेस कर रहे हैं सब पे ये होता है। जब भी सेशन डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, मतलब कि लॉग आउट नहीं करते हैं, तो होगा क्या ये भी आप समझ लीजिए। आपने लॉग आउट नहीं किया, आप कंप्यूटर छोड़ दिए, आप कहीं चले गए, आपके कंप्यूटर को कोई दूसरा बंदा जैसे ही एक्सेस करेगा, चूंकि आप जो है सेशन को डिस्ट्रॉय लॉग आउट बटन पे क्लिक करके नहीं किए हैं, तो ऐसे में कंप्यूटर ये कभी नहीं समझेगा, मतलब कि फेसबुक या वेबसाइट का सर्वर कभी नहीं समझेगा कि ये दूसरा बंदा है, और जो भी उसमें से एक्सेस करना चाहिए उस अकाउंट को आराम से कोई तीसरा बंदा जो आ करके एक्सेस करता रहेगा। और ऐसे में अगर इंटरनेट बैंकिंग हो गया तब तो हो जाएगी दिक्कत, आपका पैसा आसानी से ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, या आपको कोई फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाया जा सकता है, और या सोशल मीडिया है तो आपके न रहते हुए आपके बिहाफ में कोई एंटी जो है सोशल चीज़ जो है वो फेसबुक पे डाला जा सकता है, जो बाद में आपको दिक्कत कर देगी। असल खेल इतना ही होता है। देखिए, अगर आपका पर्सनल कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर को कोई एक्सेस नहीं कर रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर पर्सनल नहीं है, मल्टीपल पर्सन जो है यूज करता है, या पब्लिक कंप्यूटर आप यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए साइन आउट बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक बात और समझ लीजिए, बहुत जगह आप देखे होइएगा कि कोई आपको एक लिंक भेजता है या कोई चीज़ कंटेंट भेजता है, और इसके बाद आपका जो है अकाउंट जो है कहीं और से एक्सेस हो जाता है। ऐसे में बहुत जगह ऐसा भी देखने को मिला है, ऐसे केस भी मिला है, न्यूज़ सुनने को मिला है हैकिंग की दुनिया का, कि क्या होता है कि जो आपको टारगेट करना चाहता है वो आपको कोई ऐसा लिंक या वेबसाइट या इनफैक्ट कि कुछ वेबसाइट पे जो प्रचार होता है, वो प्रचार जैसे ही दिखता है, आपका जो ब्राउज़र में जो वेबसाइट है उसका कुकीज या सेशन, खासकर कुकीज जो है चोरी करने के लिए भी बनाया जाता है, और आपका वेबसाइट का जो कुकी है वो चोरी हुआ तो दूसरे जगह वो जो है हैकर जो है पेस्ट करके इसके बाद वो सेशन को एक्टिवेट कर सकता है, या जब तक आप या वो बंदा में से कोई एक डिस्ट्रॉय नहीं करे तब तक वो एक्टिवेट रहेगा, मतलब कि चालू रहेगा, अकाउंट बिना पासवर्ड का ओपन रहेगा। तो ऐसे में इस सब रिस्क से बचने के लिए आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ सबसे लास्ट में, जो ध्यान रखिएगा। जब भी आप जो है कोई पार्टिकुलर इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे पैसे की लेन देन है, या ऐसे अकाउंट पे साइन इन किए हुए हैं जो अगर चोरी हो जाए तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, तो ऐसे में सेम टू सेम जो है एक ब्राउज़र में बहुत सारे वेबसाइट को एक्सेस ना करें। खासकर ऐसे वेबसाइट को एक्सेस ना करें जहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं और पॉपअप प्रचार जो होता है बहुत सारे 10-20 निकल के आ जाते हैं, तो ऐसे में उसमें हो सकता है कि आपको जो है टारगेट करने के लिए ऐसे प्रचार चलाया जाता है जो आपका कुकी चोरी कर ले। या अगर कोई संदिग्ध वेबसाइट लगता है तो उस वेबसाइट को एक्सेस करने से पहले जो है आप जो है मेन वेबसाइट जहां पे आप लॉगिन किए हो उसको लॉग आउट कर ले, उसके टैब को क्लोज कर दे, और बेहतर मेरे समझ से यही होगा कि आप उसके लिए डिफरेंट ब्राउज़र इस्तेमाल करें। डिफरेंट ब्राउज़र इस्तेमाल करेंगे तो इस ब्राउज़र का कुकी उस ब्राउज़र में नहीं जाएगा, और जिससे आप टेंशन फ्री रहेंगे, अपने आप को सिक्योर रख सकेंगे। क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में इंटरनेट के युग में हम आप
जो एज ग्रुप वाले हैं इनको तो समझ आ जाता है, लेकिन ज़्यादा एज वाले लोग जो इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू किए हैं, ज़माने के अनुसार साथ चलना शुरू किए हैं, उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। और मैं चाहता हूँ ये सब इन्फॉर्मेशन उनको बताया जाए, उनको जागरूक किया जाए, ताकि वो भी इंटरनेट का सही इस्तेमाल कर सके। और हैकर सब जो है, जो पैसे चोरी करने वाले खासकर होते हैं, फ्रॉड करने वाले होते हैं, उनसे बचाया भी जा सके। और इस तरह से एक तरह से कहीं ना कहीं हम सब मिल करके देश में जो है डिजिटल क्रांति जो आया है उसमें मजबूती बनाएंगे।